नमस्कार दोस्तों। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। एग्ज़ाम किसके द्वारा ली गई है? ये एग्ज़ाम ली गई है भाई साहब। इसमें बोर्ड कौन सा है? बोर्ड देखना है। आंसर किया आगे मेरा ना। एग्ज़ाम ने एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, वो तो सही है, लेकिन बोर्ड कौन सा है? RSSMB है या फिर है मॉडल आंसर की ऑफ? यार ये शायद है ना RSSMB है ये, है ना। RSSMB के माध्यम से ली गई है ये परीक्षा। बोर्ड लिख नहीं रखा है इसमें, है ना। तो फिर जब ये नहीं, RSSMB तो नहीं है भाई ये, क्योंकि RSSMB अगर होता ना तो वो तो पेपर कोड लिखता है, जैसे कि 129A, 129B, 131। ये RPSC के माध्यम से परीक्षा ली गई है, ठीक है। तो ये RPSC के माध्यम से परीक्षा ली गई है। एग्ज़ाम डेट है 29/8/22। इधर भी 29/8/22 है। पेपर किसका है? GK एंड प्लांट पैथोलॉजी का। तो इसमें अपन GK देखेंगे, क्योंकि GK समय आती है और ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। हर एक लाइन, हर एक अक्षर बाकायदा याद होना चाहिए अगर नेगेटिव से बचना चाहते हो तो। किसका पेपर है? पेपर ये RPSC का है ना। जब ये पद ये है, देख उल्टा दे रखा है इसमें। A का हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर। R का हो गया रिसर्च और O का हो गया ऑफिसर। एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, उल्टा दे रखा है। यानी कि जो पेपर में ये कोड है ना, ये उल्टा है। पद का नाम है ये, लेकिन ये उल्टा है। आंसर की में उल्टा है। एग्रीकल्चर से हो गया A, रिसर्च से हो गया R और ऑफिसर से ऑफिसर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्क्रीन टेस्ट 2022, GK एंड प्लांट पैथोलॉजी। मॉडल आंसर की डेट है 30/1/2023। 150 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आ रहा है भाई, पहला क्वेश्चन आ रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये जालौर है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखें, सबसे ज़्यादा महिला में कोटा है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे जयपुर है। और पुरुषों में फर्स्ट नंबर पे जयपुर है। नहीं नहीं नहीं, पुरुषों में फर्स्ट नंबर पे झुंझुनू है, सेकंड नंबर पे जयपुर है। महिला में फर्स्ट नंबर पे कोटा है, सेकंड नंबर पे जयपुर है ना। फर्स्ट नंबर पे महिला में कोटा, सेकंड नंबर पे जयपुर। पुरुषों में फर्स्ट नंबर पे झुंझुनू, सेकंड नंबर पे कौन सा है सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे वो है जयपुर है। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है ना, ये हो गया सबसे ज़्यादा साक्षरता। जालौर सबसे कम है, ठीक है, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय हो। जालौर। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, है ना। और नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसमें थी? नगरीय बड़ी थी, है ना, 2011 में। शायद कोटा है, ठीक है ना, परसेंट के हिसाब से। क्लियर नहीं है इसमें ना। और क्या है? और आगे आ जाएंगे, है ना, देख लेंगे। एक वीडियो बनाएंगे इस पर सेपरेट जनसंख्या का सब डाटा लेके, और एकदम शानदार तरीके से। जब 1 में 3 हो गया जालौर, बर, पवेरिया, शिवपुर, देवारी और सुरा का संबंध है। चल बता क्या है ये। जब सुन मेरी बात, क्या है इसमें? शिवपुर, देवारी, यार सुन, घाटी तो नहीं है ये देवारी, सॉरी।
देवारी, देवारी समझौता हुआ है ना। जब देवारी समझौता हुआ था तो देवारी उदयपुर साइड है, तो देवारी ये क्या है, ये देवारी पठारी क्षेत्र कर दें क्या, या फिर घाटी करें, या फिर दर्रा करें, बता, पता दे भाई साहब, मान जाऊँगा। जब बर पवेड़िया शिवपुर देवारी सुरा, शायद ये है ना, क्या है ये, दर्रा कर दें, देवारी दर्रा, देवारी पर्वत चोटी, અને देवारी दर्रा, देवारी घाटी, देवारी पठारी क्षेत्र। चल दर्रा करते हैं, दो 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 दो, सही है भैया, है ना, दर्रा है ना। तो याद कर लेते हैं, बर परवेरिया शिवपुर देवारी उदयपुर में है, सूरा का संबंध है, क्या है ये दर्रा है। बर परवेरिया शिवपुर देवारी और सूरा, देवारी समझौता। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। चल विचार करते हैं ना। जब 4 ऑप्शन है इसमें, जो क्या बताना है, सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। जब ये अपना प्यारा राजस्थान है इधर, और ये ऊपर गया, और ये इधर है ना। जब अरब सागर किधर है, अरब सागर इधर है, बंगाल खाड़ी इधर है। जब गिरने वाली नदियाँ हैं ना, जब इसमें एक तो देख, अरब सागर में साबरमती गिरती है, लूनी गिरती है, चंबल नहीं है, और माही गिरती है, यूँ घूम के फिर यूँ आती है, ये कर्क रेखा को 2 ओर काटती है बांसवाड़ा में। जब ACD का मतलब हो गया 4 है क्या भाई, 4 है, बाकायदा है एकदम धमाकेदार तरीके से, ACD सही है इसमें, ठीक है। माही, साबरमती और लूनी, चंबल नहीं है। चंबल तो इधर आती है ना, राजस्थान की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की जानब वहाँ पहाड़ी से लेकर के मध्य प्रदेश में घुसती है, वह राजस्थान में घुसती है, घुसने के बाद में सीमा बनाती है, सीमा बनाने के बाद में ये मिल रही है किस में, यमुना में, न कि गंगा में। निम्न में से कौन सा सुशील वैद्य नहीं है, ये सुशील वैद्य और दिमाग खराब करता है यार, सुशील वैद्य नहीं है। जब नड़, मशक, रवाज सुशील वैद्य नहीं है, ये अलगोजा तत् है, ये अलगोजा तत् है, 4 गलत है यार, रवाज है यार ये वैद्य यंत्रों से जो क्वेश्चन है ये गलत ही हो रहा है ये। जब सुशील वैद्य नहीं है, सुशील वैद्य नहीं है तो ये नहीं है, तो सुशील का मतलब है फूंक से बजाए जाने वाले, जैसे कि मशक है ना, छेड़ी की खाल की बनी होती है ये। नड़ भी इसी प्रकार की होती है, मशक नड़ हो गया। अलगोजा भी है लेकिन अलग होता है अलगोजा, लेकिन ये भी फूंक से है। सुशीर का मतलब यही है, फूंक दे के या फूंक से बजाते हैं जो। अलगोजा और मशक और नड़, तो इनमें कोई समस्या नहीं है, मशक और नड़ में और अलगोजा में। लेकिन सुशीर वैद्य नहीं है। रवाज क्या है, रवाज तत् है शायद, तत् वैद्य है रवाज। अलगोजा क्या है, सुशीर वैद्य है, अलगोजा सुशीर, अलगोजा मशक और नड़, मशक नड़ अलगोजा, अलगोजा सुशीर, अलगोजा सुशीर, अलगोजा सुशीर, अलगोजा सुशीर, रवाज सुशीर नहीं है, ये तत् होगा शायद। कसुम्बा निम्न में किससे संबंधित है यार, कसुम्बा हद कर दी यार इसने यार, कसुम्बा। विवाह संस्कार कर दो क्या, नहीं भैया, अफीम एवं शराब, कसुम्बा, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, कसुम्बा, कसुम्बा पहली बार आया है, कसुम्बा, कैसुम्बा, अफीम एवं 5 में अफीम एवं शराब। फिर 6 सोमपुरा शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है जब चमड़े के लिए,
चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए, नहीं पता, एकदम नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता भाई। सोमपुरा शैली, जब चल मैं ये कर देता हूँ, है ना, चाहे मैं गलत है, एकदम सरासर गलत है। स्थापत्य के लिए है, सोमपुरा शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य के लिए, सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए। और ये कसुम्बा अफीम एवं शराब है, बढ़िया क्वेश्चन था। और अलगोजा मसकन्नड़ ये सुशीर है, रवाज तत् है। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? लाल राम, साथ में नहीं, मती राम है। क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं? ये बीए वाली एग्जाम, बीए वाली किताब है ना, वहाँ से, तो ये ज़्यादा नहीं आएंगे, 8-10 क्वेश्चन ही आएंगे इस प्रकार के। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक मतीराम है, ललित ललाम है मतीराम। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? जब प्रताप सिंह, यहाँ पर राम सिंह, क्या करें इसमें? राम सिंह, प्रताप सिंह करते हैं ना। 8 में 1 है भाई, 8 में 1 का मतलब मान सिंह है। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मान सिंह। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? अब आने चालू हो गए वो क्वेश्चन, जो 50-55% का ही होता है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही है ना। जब देख पंचरंगा ध्वज ये मानसिंह है, और ये लाल राम है, ललित ललाम। नहीं, अपन गलत पढ़ रहे हैं, जो शुरू में पढ़ा वही बता रहे हैं। मती राम है ना, ललित ललाम में मती राम। और सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य के लिए। नक्की झील सिरोही है ना। और जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को मान सिंह, ललित ललाम, मतीराम, और सोमपुरा स्थापत्य के लिए। और कुसुम्बा अफीम एवं शराब, सुशीर वैद्य रवाज नहीं है, अलगोजा है, मसकन्नड़ है, ये तो आता है। और ये वर पवेड़िया से पुरदेवारी सुरा, ये दर्रा है। फिर ये कौन सा है? इसमें जाल हो रहा है, आगे चलते हैं। है ना, ये पढ़ लिया नक्की झील। अब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? आ गया ना क्वेश्चन, जब कोटा करते हैं अपने इसमें। क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, एरिया की बात है, न कि जनसंख्या की। ऐसे तो जो बड़ी सिटी उसकी हो जाएगी, यानी कि जो उसकी कुल जनसंख्या है उसका कितना % एकदम नगरीय जनसंख्या है। 10-3 कोटा है ना। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी अगर आ गया, ये तो जोधपुर में है, लेकिन डेट पूछ रही है यार इसमें। स्थापना कब की गई थी आफरी की? नहीं है पता, 81 या 85, 11 में। ये डिलीट कर दिया, बढ़िया है। फिर आफरी जाफरी जोधपुर में। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी, 12 सोमल देवी, पता नहीं, कर दिया, लेकिन ये कर दिया भाई, तो सही है ये। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी। किलकला तोप का संबंध निम्न से किस दुर्ग से है? तो क्या आमेर दुर्ग जयपुर, सही है। 13 नहीं, मेहरानगढ़ है यार, वो है ना जयवाण तोप, वो जयपुर है, ये किलकला जोधपुर है, सही है। किलकला तोप मेहरानगढ़ जोधपुर है। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, आमेर का दुर्ग जयपुर में। जब आमेर में है वो जयगढ़, वो
मुर्शिया ना वो तोप है जो जयबान जो है जो वो आमेर में सबसे बड़ी। लेकिन ये किलकिला के पूछ रहा है सबसे बड़ी तोप कहाँ है, जयपुर में। उसका जयबान कुछ ऐसे नाम है। ये किलकिला मेहरानगढ़ जोधपुर है। किस शासन ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। जब ये वो है कौन सा, सवाई मान सिंह नहीं, भूपाल सिंह करते हैं इसमें। सुन एक मिनट, सवाई मान सिंह तो है नहीं है, जयपुर के ने नहीं बनाया। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 सम्मेलन आमंत्रित किया था। यार मेवाड़ का भूपाल सिंह है, यहाँ पर सवाई मान सिंह है, यहाँ पर सादुल सिंह है। बकायदा कंफ्यूज है इसमें। जब भूपाल सिंह कर दें, भूपाल सिंह, यहाँ पर सवाई मान सिंह। किसने कोशिश की थी जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था, उससे पहले आमंत्रित किया था। चलती ही नहीं करते हैं 14 में 3 भूपाल सिंह, क्योंकि नाम बड़ा था तो इनकी इज्जत भी ज़्यादा थी। 25-26 जून 1946 को भूपाल सिंह मेवाड़ से। बाप बोल्डर वेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाप जोधपुर में है। यहाँ पर जैसलमेर में है। बाप जोधपुर 15 जोधपुर है, सही है। ये ऐसे किया है भाई है ना, बाप जोधपुर पैसे पे, बाप कहाँ है, बाप जोधपुर में है। कॉपन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडल प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। नहीं की पूछ रहा है, नहीं पाई जाती। झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही नहीं है। 16 सही है, क्योंकि ये अलग अलग का है। ये एकदम ठंडा है और बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे है, सर्दी ज़्यादा है, अलग है। कुल मिला के इसका जलवायु अलग है इसकी सिरोही की। ये ठंडा एरिया है और ये जो है ये शुष्क है और आर्द्र है। ये शुष्क देखे, ये जो है झालावाड़ बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, ये शुष्क है आर्द्र है, और शुष्क आर्द्र और मानसून नहीं, शुष्क आर्द्र और वो क्या है वो सदाबहार वन, सदाबहार वन नहीं, सागवान है ना, सागवान। जब झालावाड़ बांसवाड़ा चित्तौड़ उष्ण आर्द्र है ये। अब ये उष्ण नहीं है, ये सिरोही है ना, ये ठंडा है, अलग है इसका AW। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है। यह बता तो कहीं है वो यार, यहाँ में देख सबसे पहला कौन सा आया हो ना, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम है। सबसे पहले अम्बीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और कौन सा है मोकल। जब सबसे पहले कौन सा आएगा ये बता। देख ये अम्बीर तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये अम्बीर नहीं है। और अब यहाँ तो क्षेत्र सिंह, अम्बीर, लक्ष्य सिंह, लाका, ये उल्टा कर दिया है ना, ये नहीं है। अब लक्ष्य सिंह, लाका, मोकल, अम्बीर, क्षेत्र सिंह, या फिर मोकल, क्षेत्र सिंह, अम्बीर, नहीं यार अम्बीर, लक्ष्य सिंह, लाका, लाका के बाद में मोकल। यहाँ पहले ये बता लाका था या फिर मोकल था, है कुछ होता पता। लाका का पुत्र मोकल या फिर मोकल का पुत्र लाका, लक्ष्य सिंह, लाका, लाका या मोकल।
मोकल, चैत्र सिंह, हम्बीर, लक्ष्य सिंह लाका। नहीं, ये 4 तो नहीं है। चल 3 भैया, 17 17 17 तेरी की गलत है यार। 17 में 1 है भैया। सिस्टम गड़बड़ा दिया। पता ही नहीं है जब तो सिस्टम क्या करेगा। सबसे पहले है हम्बीर। हम्बीर कहाँ का शासक था भाई? हम्बीर देव। हम्बीर देव उसका था रणथंभौर का। रणथंभौर मतलब सवाई माधोपुर। ठीक, हम्बीर देव। जब हम्बीर के बाद में फिर चैत्र सिंह है। चैत्र सिंह के बाद में लक्ष्य सिंह लाका है, फिर मोगल है। जब हम्बीर यार अपन ये समझ रहे थे कि भाई ये पीछे हुआ है, इस वजह से हम्बीर। जब पहले हम्बीर है, ठीक है ना, सबसे पहले हम्बीर के बाद में चैत्र सिंह है। चैत्र सिंह के बाद में लक्ष्य सिंह है, फिर मोगल है। सही क्रम कालक्रम है। हम्बीर के बाद में चैत्र के बाद में लक्ष्य सिंह लाका, फिर मोगल है। चैत्र आएगा पहले, है ना, लक्ष्य सिंह पे पीछे आएगा। हम्बीर, चैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोगल, मेवाड़। जब तू एक बात बता, बात यहाँ मेवाड़ की आ रही है, ठीक। अपन तुलना कर रहे हैं किससे? सवाई माधोपुर से। भाई जो रणथंभौर में वहाँ हम्बीर देव शासन हुआ था, जब वो हम्बीर देव था वो। अब ये मेवाड़ की बात कर रहा है, तो मेवाड़ तो नीचे है, राजस्थान नीचे, ये उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद वगैरह ये है, काफ़ी गैप है। हाँ, तो वो हम्बीर देव है, आई बात समझ में, और ये हम्बीर है। हाँ, गलती अपनी है भाई। जब हम्बीर, चैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह लाका, फिर मोगल। और मोगल के बाद में कौन हुआ था? सांगा? नहीं, मोगल के बाद में कुंभा। हाँ, मोगल के बाद में कुंभा, सही है। गलत पढ़ रहे थे, गलत याद कर रहे थे। हम्बीर देव अलग है, हम्बीर अलग है, ठीक है भाई। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? नहीं पता। 18 में 1 है, 18 में 2 है। पीप का संबंध, अंग्रेजी पत्र पीप, यानी कि अंग्रेजी में लिख रहा है कौन? जयनारायण व्यास। अच्छा, अंग्रेजी आती थी भाई इन पे। जयनारायण व्यास, पीप में किससे था? जयनारायण व्यास। निम्न में कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? जब 56 का मैदान है, और काठल भी चल मान लेते हैं ना, देवलिया, यार सुन, ये जो काठल शायद ये नहीं है 19 में, नहीं, थली नहीं है यार, थली है भाई, है ना। कौन सा दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? थली नहीं है, ये शायद मुरस्थल साइड है, इधर जैसलमेर बाड़मेर थी क्या शायद ये थली। जबकि काटल है ना, काटल है, और बागड़ भी है, लेकिन बागड़ कौन सा आएगा? बिना बिंदी वाला। बिंदी वाला जो बागड़ आएगा वो ऊपर आएगा। तो काटल, 56 का मैदान, देवलिया। काटल, 56 का मैदान, देवलिया। निम्न कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? काटल, 56 का मैदान, देवलिया। काटल, 56 का मैदान, देवलिया। थली नहीं है ना, काटल, 56 का मैदान, देवलिया। बताइए देवलिया किधर है दक्षिण राजस्थान में? काटल, 56 का मैदान, देवलिया, थली नहीं है ना। उत्काल भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल है 20 में।
सही है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यार इसमें नांदसा नांदसा करें या घोसुंडी करें? बात कर रहा है वैष्णव धर्म की। पता नहीं भाई। 21 में एक है, घोसुंडी है। 21 में घोसुंडी है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोसुंडी। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? संत रामचरण जी साहूपुरा, संत हरि रामदास जी सिंहतल, संत दरियाब जी रेवासा, संत रामदास जी खेड़ापा। 22 में 3 है। कौन सा युग्म सही? तो इसको हटा देते हैं भैया, है ना। और ये क्वेश्चन आता है यार इनसे, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, 1-2 एग्ज़ामों को छोड़ दे तो क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है बार बार। संत रामचरण जी, ये साहूपुरा है, साहूपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। और संत हरि रामदास जी, ये सिंहतल है। अब ये सिंहतल कहाँ है? सिंहतल ये शायद बीकानेर है ना। संत रामदास जी खेड़ापा, ये याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ क्वेश्चन आ रहा है बार बार यहाँ से। जब संत रामचरण जी साहूपुरा है भीलवाड़ा में, संत हरि रामदास जी सिंहतल बीकानेर है शायद, संत रामदास जी, यानी कि रामदास के आगे जो हरि लग रहा है ना, वो तो सिंहतल है। और सिर्फ रामदास जी है, वो खेड़ापा में है, यानी कि रामदास है वो खेड़ापा है, और जो हरि लग रहा है वो सिंहतल है। संत रामचरण जी साहपुरा। फिर आएगा, फिर गलत हो गया क्वेश्चन यार। संत रामचरण जी साहपुरा, संत हरि रामदास जी सिंहतल, संत रामदास जी खेड़ापा। संत रामचरण जी, ठीक। और संत हरि रामदास जी सिंहतल, संत रामदास जी खेड़ापा। संत रामचरण जी है ना, रामचरण जी साहेबपुरा, रामचरण जी साहेबपुरा, संत हरि रामदास जी सिंहतल, संत रामदास जी खेड़ापा। यानी कि रामदास है डायरेक्ट, है ना, वो तो खेड़ापा है, और हरि रामदास जी सिंहतल है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? चलो ये वो है कौन सा? भीलवाड़ा कर दें क्या? भीलवाड़ा चलिए यही करते हैं। 23 में सही है भीलवाड़ा। कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा नहीं है। वो महान सीमा भ्रंश वही है, चंबल के आसपास है। अब चंबल किधर होके जा रही है? इधर होके जा रही है, वही जिले आ जाएंगे। प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये घास के मैदान, चल ये रिया 4 देखते हैं। ये घास के मैदान पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधित है। पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधि में स्थानीय लोगों को शामिल करना है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। ये वही है बस्टर्ड। 4 है 24 में सही है। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1972।
इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। डेट टैग की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? नहीं पता। डटकी। डटकी डटकी। जब मेवाड़ी कर दूँ या ढूंढानी कर दूँ? चल ढूंढानी करता हूँ, है ना। 25 में गलत है, मारवाड़ी है। डटकी बोली किस भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। मारवाड़ी है भाई, पहली बार आया है क्वेश्चन। डटकी 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 मारवाड़ी। राजस्थान में 2001-2011 के दशक में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। न्यूनतम। जब श्रीगंगानगर 26 सही है, श्रीगंगानगर। सबसे ज़्यादा था बाड़मेर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में। बाड़मेर सबसे कम है, श्रीगंगानगर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब बीसलदेव रासो, नरपति नाले, खुमान रासो, जगपत रासो, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पता कौन है? 27 में 3 है। अमीर रासो जोधराज है। अमीर रासो जोधराज है। बीसलदेव रासो नरपति नाल है। अमीर रासो जोधराज है ना। बीसलदेव रासो नरपति नाल है। और संगत रासो गिरधरासिया है। याद करे यार, ये याद हो जब यार बैठे सिस्टम। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब अमीर रासो रचना है जोधराज की। बीसलदेव रासो रचना है नरपति नाल्य की। संगत रासो रचना है गिरधर आसिया की। तो ये बताइए गिरधर आसिया की रचना कौन सी है निम्नलिखित में से? गिरधर आसिया है ना। गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, ये से है ना। तो गिरधर से, गिरधर से, गिरधर से है ना। आसिया, आशय से संगत रासो, गिरधर आसिया संगत रासो। जानक का तो वो है पृथ्वीराज विजय है। और नरपति नाल्य का बीसलदेव रासो, बीसलदेव है ना नरपति नाल्य का। फिर अमीर रासो का जोधराज है। अमीर रासो का, अमीर का जोधराज है ना। यानी कि अमीर में जोड़ था, ठीक है। जोधराज का अमीर है, ठीक है। अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, बीसलदेव रासो नरपति नाल्य है ना। जब अमीर में जोड़ था तो जोधराज, अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य और संगत रासो गिरधर आसिया। संगत रासो गिरधर आसिया, बीसलदेव रासो नरपति नाल्य और अमीर रासो, अमीर रासो, अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो, अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, अमीर रासो जोधराज, अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, अमीर रासो जोधराज। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, संगत रासो गिरधर आसिया। ये कितने भी पढ़ लियो लेकिन जब वो याद खोयो। पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है? नागौर है क्या इसमें? नागौर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। चल 28 में 2 सही है ना। जालौर नागौर में ज़्यादा है फ्लोराइड, कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जब जालौर, जब नागौर तो दिया नहीं इसने, तो जालौर से ही काम चला रहे हैं ना। जालौर है, बाड़मेर है, सिरोही है और बांसवाड़ा है। जालौर है, बाड़मेर है,
सिरोही है, बांसवाड़ा है। जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? जल क्षेत्र आजीविका सुधार 29 में सही है। जल क्षेत्र आजीविका सुधार जायका। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? कालीबंगा है ये 30 में। तो ये तो आता भी नहीं भाई, इसमें तो कोई वही नहीं है, समस्या ही नहीं है। 30 में एक है ये पढ़ा ही नहीं, किसमें कोई हमारा राजस्थान बुकों में है ही नहीं है ये। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? विंसन। सामान्यतः ऐसे मीडिया किस काम में लिया जाता है? ऐसे मीडिया पता नहीं है ना। 31 में 2 अमीनो एसिड एंटीबायोटिक के आकलन में। सामान्यतः प्रयोगशाला माध्यम में अगर कितने प्रतिशत मिलाया जाता है? ये अलग सिस्टम आ गया हो ना उनका है। प्रयोगशाला माध्यम अगर कितने प्रतिशत मिलाया जाता है? प्रयोगशाला माध्यम 32 में 3 है। 1.5 से 2.0। गेहूँ की गहरी जुताई से अनावृत कंडवा रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? रोग के विकास में सहायक। गेहूँ की गहरी जुताई से अनावृत कंडवा रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? रोग के विकास में सहायक है गहरी जुताई। अच्छा भाई। बाजरे का हरित वाले रोग का रोगजनक है? 34 में 3 है। स्लेलेरोस्पोरिया, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। गेहूं के करनाल बंट रोग को भारत में किस वर्ष में खोजा गया? 35 में 3 है। 1931। नहीं, ये अपने काम पे नहीं है भाई, अपने को जी के देखनी है। बस यही क्या 30 क्वेश्चन ही थे क्या? आगे होगा यार, ऐसे नहीं है। एग्रीकल्चर का है ये, शायद आगे होगा यार। 15-20 क्वेश्चन और होंगे, ऐसे थोड़ी है। और यहाँ पर भाई नहीं हो तो नहीं हो। 150 क्वेश्चन है इसमें। मशरूम का उत्पादन ये नहीं है। सब ये तो हो गया भाई पूरा, नहीं है यार इसमें। ये 30 क्वेश्चन ही थे बस। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।